खबर फतेहपुर से है। जनपद फतेहपुर के खजुआ ब्लॉक हसनापुर ग्राम पंचायत चर्चा का विषय बना हुआ है। हसनापुर निवासी सुनील कुमार ने एक ऐसा आधुनिक लकड़ी का चूल्हा बनाया है जो महज 5 से 7 रुपए की लकड़ी में पूरे परिवार का भरपेट भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। वह चूल्हा आधुनिक ढंग से तैयार किया गया है, जिसमें लकड़ी को जलाने के लिए ऑक्सीजन देने के लिए डीसी मोटर भी लगाई गई है और चूल्हे में आग की आंच को कम और ज्यादा करने के लिए भी सुविधा दी गई है, जिससे भोजन बनाने में भोजन के हिसाब से कम ज्यादा आग को किया जा सकता है। चूल्हे से तैयार भोजन स्वादिष्ट और प्रदूषण रहित रहेगा, जिससे आमजन लोगों को बीमारियों से भी निजात मिलेगी। यह चूल्हा होटल व समोसा, चाय और लैया चना मक्का भूनने घरेलू उपयोग के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगा। खास बात यह है कि इसमें कम लागत में भोजन पककर तैयार हो जाएगा। TV1 इंडिया न्यूज से बात करते हुए सुनील ने बताया कि लोहे आधुनिक चूल्हा को तैयार करने में हमारे माता पिता व हमारी पत्नी और केंद्र सरकार व राज्य सरकार और जिले के अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला और हमने 2 लाख रुपए का ऋण आवेदन किया है। जिले के अधिकारियों द्वारा हमें जल्द से जल्द लोन प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हमने 6 माह के कड़े परिश्रम से चूल्हे को तैयार किया। हमारा उद्देश्य है कि गरीब मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के लोगों को प्रदूषण रहित और कम खर्च में अच्छा भोजन मिले। अब इस चूल्हे को जिले के अधिकारियों ने सराहना की है। जिला उद्योग अधिकारी अंजीश कुमार ने बताया कि सुनील जी के द्वारा अनूठा लोहे के लकड़ी के चूल्हे का आविष्कार किया है। इस चूल्हे में आग को ऑक्सीजन देने के लिए डीसी मोटर लगाई गई है, जिसमें लकड़ी की खपत कम हो और कम समय में भोजन तैयार हो जाएगा। चूल्हे में आग लगने का खतरा कम है। उन्होंने यह भी बताया कि इस आधुनिक चूल्हे को एक जनपद एक उत्पाद में शामिल कर जल्द ही जिला अधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और इस चूल्हे को प्रदर्शनी व मेलों में भी लगाया जाएगा, जिससे आम जन का खाना कम खर्च में प्रदूषण रहित भोजन मिल सके। चूल्हा बहुत काम का है, इससे भोजन अच्छा बनता है, बीमारी भी नहीं आती। अब गैस में जो है तो हर तरह की बीमारी आती हैं। अब कोई पैसे वाला है, कोई कमज़ोर है तो वो कमज़ोर भी इसमें पेट भर लेगा, पैसे वाला तो भला गैस में भी बना लेगा। और जो बहुत गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास लकड़ी लेने तक का पैसा नहीं है तो वो जंगल से लकड़ी लेके भी पेट भर सकता है। पान से ही बीमारी होती है। अगर ये चूल्हा का वो करेंगे तो फिर बीमारी नहीं होगी। तो क्या लाएं तो उनके सब देख रेख करना, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना, परिवार चलाना, पैसे भी बचाना, ये सब महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष तो कर नहीं सकते। विनय कुमार, ये चूल्हा जो है तो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया काम करता है। भुट्टा भूंजना हो या लैया चना या फिर किसी होटल में या खाना बनाना हो, बहुत अच्छा काम करता है। इस चूल्हे में ख़ास बात है कि धुआं नहीं निकलता है और प्रदूषण रहित चूल्हा है और ये हर आदमी के उपयोगी है। 1 किलो लकड़ी में सारा दिन ये भुट्टा भूंजती है। इससे आमदनी भी बढ़ रही है और इसमें सबसे ख़ास है लकड़ी बहुत सी कम लगती है। पहले जो कोयला या लकड़ी ज़्यादा लगती थी, अब उससे कम खर्चा है लकड़ी का। अब इसमें और ख़तरे भी कोई नहीं है, जैसे गैस में ख़तरा है, इसमें कोई तरीके का ख़तरा नहीं है और बहुत बढ़िया है। और बीमारियों से बीमारियों कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरह की बीमारी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं इसमें। इस चूल्हे से शुद्ध और सही खाना बनता है और गैस में तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसमें से कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं और 100% शुद्ध खाना बनता है। कोई तरीके का खतरा नहीं है और कम खर्चे में थोड़ा सी भी लकड़ी हो फिर भी ये खाना अच्छा और बढ़िया बनाती है। कोई खतरा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी इसको रख सकते हैं
कैसे भी गाड़ी में या कैसे भी जगह पे इसको रख के आराम से खाना या कुछ भी चीज़ बना सकते हैं इससे। दिखता रहा है लगातार दिन पर दिन बहुत महंगाई, घरेलू खाना और खर्च में दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। देहात है, किसान वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो परेशान है, गैस महंगी है। तो मैं इसी को देखते हुए इस चूल्हे का निर्माण किया और आगे सोचा कि ये मान लो खर्चे से बहुत कम परिवार मान लो कम खर्च में खाना बना सकता है। जी सर, मैं इसमें 6 महीना कड़ी मेहनत करके मैं जब इसको बनाया, मेरे माँ बाप वाइफ सब का सहयोग रहा और मैं इसको बना के तैयार किया और मार्केट में निकला। मार्केट में निकलने के पहले मैंने अपने ज़िले के उद्योग विभाग अधिकारी श्री माननीय अनिल प्रताप जी के यहाँ ऑफिस पहुँचा। उन्होंने बुला के देखा, नज़दीक से सारी चीज़ उन्होंने पूछा, बताया और मुझसे पूछा तो मैं कुछ धन का अभाव था, मैंने सर उनसे बोला और वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत मुझे लोन का भी प्रोसेस मेरा हो रहा है ताकि मैं इसको बड़े पैमाने में कर सकूं। आज तो मैं लमसम 4-5 लोगों को रोज़गार में जोड़ चुका हूं। कुछ लोग मेरे सप्लाई में भी लगे हुए हैं और कुछ वर्क में भी लगे हुए हैं। इस तरह से मैं अब इसका और बड़ा रूप बनाऊँगा। मेरा ये प्रोसेस हो रहा है फाइनेंस का, ये हो जाए तो मैं थोड़ा सा आगे हूँ और हमें इसको देश लेवल में काम करना है, अपने फतेहपुर जनपद का नाम आगे देना है। प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं उसको मैं देखा, उससे हमें प्रेरणा मिली और उसी के तहत मैंने इस पे आगे काम करना उचित समझा और काम करने पे आगे ध्यान लगाया और काम करना शुरू कर दिया। मैं प्रधानमंत्री और श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं ताकि मुझे ज़िले से अधिकारी वर्ग सबका बहुत सहयोग मिला और मैं कार्य में आगे बहुत ज़्यादा विकसित करना चाहता हूं। उसका सहयोग मुझे पूरा ज़िले से मिल रहा है। माननीय योगी जी, मोदी जी का जो भी लक्ष्य है आत्मनिर्भर का, इस तरह से ये टारगेट उनका मेरे हिसाब से पूर्ण हो जाएगा। सुनील जी जो हमारे जनपद फतेहपुर के निवासी हैं, ये व्यक्तिगत रूप से हमारे ऑफिस में आए थे और उन्होंने अपने द्वारा जो एक चूल्हा, लोहे से निर्मित एक चूल्हा निर्माण किया है, जिसमें टेक्निकली खूबसूरती ये है कि किसी भी चीज़ के ज्वलन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उस ऑक्सीजन की सप्लाई जो हम नॉर्मल गांव में जलाते हैं वो लकड़ी के माध्यम से करते हैं, जो कि नेचुरल एयर से होती है। उन्होंने उस नेचुरल एयर को कंट्रोल करने के लिए एक डीसी मोटर लगा करके उसको कंट्रोल किया, जिससे कि कम ऑक्सीजन मतलब कम सप्लाई में ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और लकड़ी के जो खपत है वो कम खपत में ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, जिससे कि बहुत कम समय में और कम लागत में ही खाना बहुत अच्छे से पक जाता है। और उसमें कई सारी प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रदूषण बहुत कम होता है, धुआं बहुत कम निकलता है। दूसरा कि उसमें राख वगैरह जो है, चूँकि आपका लकड़ी बहुत अच्छे से जल रही है, इस कारण से उसमें राख की मात्रा भी बहुत कम रहती है। तीसरा वो रिस्क फ्री है, आग लगने का डर उसमें नहीं है, क्योंकि वो जो लकड़ी की मात्रा है वो लोहे के द्वारा जो फ्रेम है उसके अंदर नीचे रहती है। ये अपने आप में एक अद्वितीय तो नहीं, लेकिन अपने आप में एक अनूठा इन्वेंशन है और इसमें बहुत अच्छे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद ODOP के अंतर्गत उनको हमने स्वयं LDM साहब के माध्यम से उनको बैंक में उनका ऋण आवेदन कराया है और वो ऋण आवेदन शीघ्र स्वीकृत हो जाएगा। और इसमें मार्केटिंग टीम के लिए हम प्रयास करेंगे कि अपने ODOP सेल से इनका जो प्रोजेक्ट प्रोफाइलिंग करा करके और उसको हम जिलाधिकारी महोदया के समक्ष प्रस्तुत करके उसकी हम जिला स्तर पर उसका हम मार्केटिंग कराने शुरू करें और फ्यूचर में उनको हम भविष्य में जो अपने ODOP के उत्पाद के लिए मेले वगैरह लगते हैं वहाँ पर भी हम इनके अनूठे इन्वेंशन को भेजें। और हम मेरा विभाग का और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि इसको हम पूर्णतः सफल बनाएं। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।